हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और कल हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेंसेक्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो मार्केट स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ और करीब-करीब जो जहाँ पे लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था, तो करीब-करीब जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी था। तो करीब-करीब वहीं पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा-सा इमीडिएट नीचे आया। नीचे आने के बाद ऊपर गया, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू लॉस नीचे की तरफ गया। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, जो कल वाला जो मूव था वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। क्योंकि उसके साथ और आज का मूव भी जो होने वाला है, उसके जो भी ग्लोबल मूव है, जो भी उसके साथ कोई लेना-देना नहीं है कि आज मोस्ट ऑफ द टाइम पोजीशन एडजस्टमेंट जो होते हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, तो उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। तो काफ़ी अच्छा खासा मूव मिला। मॉर्निंग में जैसे ऊपर खुल के मेरे को 7 ईयर का ट्रेड मिला था, तो उसको मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद वो स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद वापस जब प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लगा, तो मैंने उसको वापस शॉर्ट किया। तो मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिला था, कि वो निफ्टी का जो मूव था एकदम स्मूथ था। बैंक निफ्टी से काफ़ी बेटर मूव था। सो अभी निफ्टी का देख लेते हैं कैसे मूव था। अ, ओके। अब निफ्टी का देख रहे हो। पहले तो गैप अप स्मॉलली गैप ओपन हुआ। उसके बाद 7 ईयर में ट्रेड आया। उसके बाद एकदम स्लो एंड स्टडी बना के नीचे गया। और मैंने लास्ट में एक हीरो या जीरो का कॉल भी लिए थे, जो कि 19,550 का था। तो जो 19,550 का मैंने जो लिया था, वो मैंने करीब करीब 7-8 रुपये में लिए थे, 8 रुपये के आसपास लिए थे। वो मैंने 43 के आसपास उसको मैंने क्लोज कर दिए। तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे मैंने बताया था कि जो भी मंथली एक्सपायरी होता है या जो भी एक्सपायरी के दिन होता है, तो उसमें आप 12:30 के बाद जो भी मूवमेंट होता है, जब यूरो मार्केट खुलता है 12:31 के आसपास, तो उस तरफ हम हीरो या जीरो की कॉल ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम ज़्यादा 8 से 10-12 रुपये का प्रीफर करता हूँ बाई करना। और उसका स्टॉप लॉस जैसे आप 50% स्टॉप लॉस रख दोगे, तो 4 रुपये का 5 रुपये का स्टॉप लॉस होते हैं। और हमको करीब करीब 8 रुपये, करीब करीब 30-40 उसके आसपास टारगेट कभी को मिल जाता है। अगर नहीं भी मिला तो हमारा 5-6 रुपये का जो भी स्टॉप लॉस है वो दे के हम निकल जाएंगे। अगर एक दिन भी हमको एक टाइम 10% मिल गया, तो हमारा 7-8 दिन ट्रेड करने का जो भी प्रॉफिट होता है, वो आगे उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है कि जिस जिस दिन आपके फेवर में चलता है, तो उस दिन मेक श्योर दैट आप 1:2 1:3 में नहीं निकलने जाना। क्योंकि ये जो ट्रेड है उसका नाम ही हीरो है जीरो है। तो वेट फॉर एटलीस्ट लाइक 1:7 1:8 समथिंग लाइक दैट। बिकॉज नॉर्मली जो 7-8 का 7-8 रुपये का होता है, वो जाता है पाँच पाँच गुना, 6 गुना, 7 गुना हो जाता है। तो अभी हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी तो कम्प्लीटली बेरिश हो गया। आप जो कल देखोगे, कल जैसे कल कैंडल को टोटली बुलिश एंगल था, आज तो उससे भी बड़ा बेरिश एंगल बन गया। तो निफ्टी तो कम्प्लीटली बेरिश बन गया। वो प्राइस एक्शन कैसे भी जा रहा है, जैसा भी लास्ट टाइम बताया था, 1 2 3 4 5 डेज गिरा, उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। हो सकता है कि जितने जितने भी लोग ट्रेड लिए थे, क्योंकि देखो ये वाला जो इनसाइड कैंडल था बहुत लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो डॉजी था, यहाँ पे भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो बहुत लोग क्या, ये तो बहुत ही ऑपोजिट ट्रेड था। जैसे कल इसके नीचे गया तो बहुत लोगों ने शॉर्ट किए होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। मैंने भी शॉर्ट किया था, बट मैंने बाद में जब इसका हाई जो इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो मैंने निकल गया था। तो कल क्या कहते हैं, जितना भी ऑफिस ट्रेड थे सबको इस कैंडल से निकाल दिया। और फिर आज फिर जो मूव था वही कंटिन्यूस मूव कंटिन्यू किया। तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बड़े ट्रेडर है, वो रिटेल को ऑब्वियस जो ट्रेड होते हैं, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, उसको उसमें रहने नहीं देते। ट्रेड ट्रिगर कर देगा, बट उसको आपकी स्टॉप लॉस ऊपर जाके जो भी है स्टॉप लॉस उसको ट्रिगर कर देगा। तो आज का जो था मूव था, बहुत ही अच्छा मूव था, एकदम बहुत ही ट्रेंडिंग मूव था। जितने भी लोगों ने पुट वगैरह बाई किए होंगे, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। अभी हमारा लॉन्ग के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए फिलहाल देखो, अभी तो जितना बड़ा कैंडल बनाए, जब तक एक कैंडल का 50% ऊपर नहीं जाता है और जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं तो थोड़ा सा कॉशन रहूंगा लॉन्ग टर्म, आई मीन पोजिशनल लॉन्ग के लिए। इंट्राडे के लिए छोटे छोटे स्कल्पिंग करना है तो दैट्स ओके। और अभी जो टारगेट है, तो मैंने अभी जो शॉर्ट जैसे कैरी किया है, कल कल अगर आज का जो लो है वो ब्रेक करता है, तो मैं और भी शॉर्ट ऐड करूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 19,200। ठीक है। अभी इसमें 10 मिनट चार्ट में आप देखोगे, इसमें फिलहाल कोई स्विंग ज़्यादा कोई है नहीं। अगर अगर मान लो मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बना है थोड़ा सा, जो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्विंग बना हुआ है और यहाँ पे एक थोड़ा सा स्विंग बना हुआ है, तो मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है, तो अगर नीचे की तरफ जाता है, तो हम ये वाला स्विंग की स्टॉप लॉस ला के शॉर्ट कर सकते हैं डेज लो पे।
अगर ये वाला स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 19,000 जैसे 590 के आसपास, तो हम जो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके लॉन्ग ले सकते हैं। कि लॉन्ग के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा कि लॉन्ग में छोटे स्टॉप लॉस लेके प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो छोटे स्टॉप लेके निकल जाएंगे। तो ये तो हुआ निफ्टी का। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का के भी ऐसे ही, बैंक निफ्टी में करीब करीब थोड़ा सा बेटर 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 चार्ट है निफ्टी से। तो यहाँ पे एक स्विंग है, आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक स्विंग है। और पिछले दिन का जो लो था वो उसका स्विंग यहाँ पे है। तो कल अगर मान लो इस स्विंग और इस स्विंग के अंदर बनता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। अगर गैप अप हो जाता है तो जो भी आज लोग शॉर्ट थे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो फिर हो सकता है कि यहाँ जाके वोलाटाइल होके फिर नीचे आ जाए, फिर इसको आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हमारे लिए सबसे बेटर है या तो गैप डाउन खुले इसके लो के नीचे, या तो यहाँ पे जो स्विंग है उसके नीचे कहीं पे खुले स्मॉल स्मॉल गैप अप, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो अगर जिसके पास शॉर्ट है, अगर ये वाला लो को क्रॉस करता है तो शॉर्ट ऐड करके अभी इसके ऊपर स्टॉप लगा सकते हो। और उसके बाद अगर कल का लो ब्रेक करता है तो यू कैन गो फॉर एग्रेसिव शॉर्ट पे इंटरडे एज वेल एज पोजिशनल। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अभी सेंसेक्स देख लेते हैं क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो हम कल तो ज़्यादातर सेंसेक्स में ही करेंगे ट्रेड। सेंसेक्स में जो मूव है थोड़ा सा बेटर मूव है, तो आप देखोगे वो इतना स्विंग भी नहीं दे रहा था, एकदम टोटली प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। तो जो आज का जो प्लान है सेंसेस का, करीब करीब बिल्कुल निफ्टी जैसे ही है। तो हम हीरो या जीरो प्लान तो बाद में करेंगे, जैसे 12:30 के आसपास जो भी होगा। तो फिलहाल आप 65,700 के ऊपर अगर जाएगा मॉर्निंग में फ्लैट खोल के, तो हमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 65,900 इस तरफ जब जाएगा वहाँ पे थोड़ा बहुत रजिस्टेंस मिलता रहेगा। जब आप देखोगे यहाँ पे भी जो लास्ट टाइम रुका था, यहाँ पे रजिस्टेंस मिलेगा। और ऊपर की तरफ तो जाना थोड़ा सा बड़ा मूव करना तो थोड़ा सा अभी मुझे नहीं लग रहा है। और सबसे बेटर है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है देन वी कैन गो फॉर ए पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड इन सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स में एक्चुअली पोजिशनल ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू है। तो आप निफ्टी में पोजिशनल करना है तो सेंसेक्स की जगह निफ्टी में कर सकते हो। एक्सपायरी रिलेटेड जो भी ट्रेड है वो हम सेंसेक्स में कर सकते हैं। सेंसेक्स में थोड़ा सा अभी बड़ा चार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट चार्ट में उतना विजिबल नहीं है। जो अभी यहाँ पे देखोगे ना 1 आवर चार्ट में, तो आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे जैसे कल हमारा क्या प्लान होगा, जैसे अभी जो लास्ट 1 आवर का जो कैंडल है, इसका जो हाई है, इसका जो हाई है, ये हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जो सपोर्ट था वो एक बार ऊपर आके रेजिस्टेंस लेके वहीं पे वापस आया। तो अगर हमारा इन बिटवीन कहीं पे खुलता है 65,600 के आसपास खुलता है, अगर 600 ब्रेक करता है देन वी कैन लुक फॉर ए टारगेट ऑफ 65,800 900। वो मॉर्निंग का ट्रेड है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो they can slow it can go you can go up to 65,000, and then we have got some support from around 64,800 64,900। अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर सेकंड हाफ में 65,400 ब्रेक करता है देन वी कैन बाय लाइक मे बी लाइक 20-22 रुपीज स्टॉक with a like let's say 10 rupees stop loss, then we can go for a target of like 200 or समथिंग लाइक दैट। बिकॉज अगर 64,000 ब्रेक करता है देन उसके बाद मैं जो अगर ट्रेड करता हूँ, मैं अगर ट्रेड किया तो 65,400 में अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो मैंने वो 60, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 65,200 या तो 65,100 के आसपास ट्रेड जो भी पुट होगा, जो भी मिलेगा उस टाइम 20-22 रुपये में, तो 65,300 या 200 वो मैं बाई कर लूँगा। और 50% स्टॉप लॉस रख के we can go for a target of 65,000 and then 64,800। सो अभी फिलहाल ये प्लान है पुट की तरफ। कॉल की तरफ अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है 65,800, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड तो नहीं प्रेफर करूंगा। और ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर में आप देखोगे हर एक कैंडल में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर ऊपर की तरफ आप खरीदते हो तो थोड़ा सा एट द मनी खरीदना, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं खरीदना। या तो वन आउट ऑफ द मनी खरीद के उसमें थोड़ा सा लाइक 30-40% स्टॉप ला के 100-200 और 1:3 1:4 ऐसे टारगेट कर सकते हो। अगर आपको टारगेट 1:1 हो जाता है तो आप इमीडिएटली कॉस्ट को ट्रेल करके कॉस्ट पे रख देना, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे अपर साइड में उतना मूव दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी आज तो एक्सपायरी हो गया। कल का जो पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन बनता रहेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अच्छा, एक्सपायरी का एक्चुअली निफ्टी का जो सेंसेस का है वो मंथली एक्सपायरी कल है, तो कल इसका मूवमेंट भी हो सकता है। सेंसेस का, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो जो जो होना था आज हो गया, कल से फ्रेश पोजीशन बनेंगे। तो सेंसेक्स का जैसे कल मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि सेंसेक्स का थोड़ा एरोटिक
मूवमेंट दे, स्पेशली इन ऑप्शन प्राइस। तो ऑप्शन प्राइस में हो सकता है कि थोड़ा सा मूवमेंट आपको मिले, जैसे कि कभी कभी स्पाइक हो जाता है ना कि अननेसेसरी कोई भी स्टॉक, कोई भी जो ऑप्शन प्राइस होता है अननेसेसरी 20 से 40 चला जाता है, इमीडिएटली 20 आ जाता है विदिन 1 सेकंड 2 सेकंड लाइक दैट। सो वो थोड़ा सा ध्यान रख के आप उसको ट्रेड करना चाहिए। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। टिल नाउ हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।